अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हो उर्दू ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक ऐसी टिप्स सीखने वाले हैं जो कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके बहुत ही काम आ सकती है। आपको कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और शायद आप इस चीज़ को पहली दफ़ा MS एक्सेल में देख रहे हों। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें मैंने आइटम नेम लिखे हुए हैं, उसका वेट लिखा हुआ है, प्राइस है और इधर उसका टोटल लगाया हुआ है। और अगर आप वेट वाले सेल्स में अगर आप गौर करें तो उसके आगे मैंने KGS यानी कि वेट को मैंने किलोग्राम्स में लिखा हुआ है। और अगर आप प्राइस में गौर करें तो मैंने RS लिख के आगे उसकी प्राइस लिखी हुई है, यानी कि रुपीज़ में मैंने उसकी प्राइस लिखी हुई है। अगर मैं इधर इसकी प्राइस या उसका वेट चेंज करता हूं तो आप देखेंगे कि उसका टोटल भी चेंज हो जाएगा और इधर उस प्राइस के साथ किलोग्राम से लिखा रहेगा। जैसा कि ये देखें जी, मैंने 40 किलोग्राम को इधर मैं 30 किलोग्राम कर देता हूं और उसके बाद इंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि 30 के साथ ऑटोमेटिकली किलोग्राम्स आ गया और इधर इसका टोटल भी लग गया और कोई भी एरर शो नहीं हुआ। अगर आप नॉर्मली इस चीज़ को ऐसा करेंगे तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो इधर उसका एक एरर आ जाएगा, जिसको मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि अगर हम किसी प्राइस को RS में शो करें या किसी वेट को किलोग्राम में शो करें, यानी कि फिगर के साथ अगर आप अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी को साथ में लिखना चाहें तो वो लिखने के बाद अगर आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो उस कैलकुलेशन में कोई भी एरर नहीं आएगा। तो ये चीज़ मैंने कैसे की है और इसका तरीक़ाकार कैसा है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो आइए फिर सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखें जी, वही टेबल मेरे सामने आ चुका है। अब मैंने वो वेट वाला जो इधर लिखा हुआ था साथ में किलोग्राम्स, वो मैंने ख़त्म कर दिया है और प्राइस के साथ मैंने RS ख़त्म कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्मली इसके साथ किलोग्राम लिखेंगे तो देखें आपके सामने एक एरर शो होगा। तो चलें जी, मैं इसको F2 करके साथ में इसके KGS लिख देता हूँ, यानी कि किलोग्राम्स। ठीक है जी। और अगर आप टोटल वाले खाने में देखें, सेल में देखें, तो वो उधर एक एरर आ गया है क्योंकि मैंने इस फिगर के साथ अंग्रेज़ी का जो लफ्ज़ है वो मैंने टाइप किया, इसलिए उसका एरर आ गया। तो चलें जी, अब हम प्रॉपरली इस चीज़ को सीख लेते हैं कि इसको कैसे करना है। तो ये देखें जी, फ़र्ज़ करें ये मेरे सामने वेट आ गया। आप इसको, इस फार्मूला को या इस तरीक़ा को अपने मुताबिक किसी भी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, फ़र्ज़ करें जी मैं अब वेट लिखना चाहता हूँ, तो जिसके साथ मैं वेट लिखना चाहता हूँ मैं उस फिगर को सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैं इन सारे फिगर्स के साथ लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सारे फिगर को सिलेक्ट कर लिया। अब आपने कीबोर्ड से Ctrl+1 वाली ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसके बाद आप ऊपर अगर आप नंबर वाली ऑप्शन देखें तो इधर आपको एक एरो का निशान नज़र आएगा, इस पर आप क्लिक कर लें। ठीक है जी, वही चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो उसके बाद आपने सबसे नीचे वाली कस्टम वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने इस ज़ीरो पर आपने क्लिक कर देना है। तो इधर मैं आपको एक और टिप बताने वाला हूँ कि अगर आपने फिगर के सामने वाली साइड में KGS को लिखना है तो हम ज़ीरो के सामने लिखेंगे। अगर आपने उस फिगर से पहले KGS लिखना है तो हम इस ज़ीरो से पहले इसको टाइप करेंगे। तो अब हम इस फिगर के बाद KGS को लिखेंगे, इसलिए मैं ज़ीरो के बाद लिखने वाला हूँ। तो मैं एक स्पेस दूंगा और उसके बाद मैं कॉलन लगाऊंगा और इस कॉलन के अंदर मैं लिख दूंगा KGS यानी कि किलोग्राम्स, और फिर मैं दोबारा कॉलन लगाऊंगा और उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। तो वेट के साथ सारे किलोग्राम आ जाएगा। तो इसी तरह मैं प्राइस वाले सेल्स को, तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और Ctrl+1 वाली ऑप्शन को प्रेस करूँगा तो वही फॉर्मेट सेल वाली ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगी। अब कस्टम वाली ऑप्शन पर क्लिक करें, ज़ीरो को सिलेक्ट कर लें। तो अब की बार हमने इन फिगर से पहले RS को लिखना है, तो मैं ज़ीरो से पहले उसको टाइप करूँगा।
तो उसके लिए मैं कॉलन लगाऊंगा और इधर मैं लिख लूँगा RS और फिर कॉलन और एक स्पेस दूंगा और उसके बाद नीचे यहाँ से इसको ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि प्राइस के साथ RS लिखा हुआ आ गया है। तो अब मैं फ़र्ज़ करें जी मैं इसको जो किलोग्राम लिखा हुआ है उसको चेंज करता हूँ। तो आप देखेंगे कि अब की बार इधर जो एरर है वो एरर नहीं आएगा। तो चलें जी मैं अब 5 किलोग्राम की जगह मैं 10 किलोग्राम कर देता हूँ। ये देखें जी मैंने 10 लिख के इंटर प्रेस किया और KGS उसके साथ वैसे ही लिखा रहा और उसका जो रिज़ल्ट है उसमें भी कोई एरर नहीं आया। तो फ्रेंड इसी तरह आप बड़ी ही आसानी के साथ इस KGS या RS या कोई भी फिगर के साथ आप इंग्लिश का लफ्ज़ लिखना चाहें तो वो आप इस तरीक़ा से इस्तेमाल करते हुए उसको लिख सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है वो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर काम आएगी। तो इसी तरह की और वीडियोस और टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए प्लीज़ मेरे YouTube चैनल उर्दू ट्यूटोरियल्स को आप लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगा। तो चलें जी मिलते हैं अब हम इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।